तो क्या हुआ ना कि एक्चुअली मैं बुक लाई थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही है कि कहाँ पे है। ओ सो आई थिंक यहाँ पे होगी। सो या दिस इज़ द बुक। तो मैं ये लेके आई थी एंड अपने कॉलेज गई थी, तो कॉलेज से मैं ये बुक लेके आई हूँ। ये कुछ जूलॉजी का बुक है जो कि नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोलॉजी दोनों पार्ट को कवर करता है। तो ये मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इशू करवा के बुक लाई हूँ। तो क्योंकि मेरे पास कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं था फॉर सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। एंड वीके अग्रवाल का है, एस चांद का है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स सेमेस्टर 1, ओके। तो CBCS, तो ये बुक मैं लेके आई और इसी बुक से पढ़ूंगी, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन सा पार्ट को। तो ये वीके अग्रवाल का है, ठीक है। अगर आप लोगों को बुक इशू करवानी है तो आप लोग ये बुक इशू करवाना, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट को कवर करता है। तो कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप लोगों को दोनों बुक खरीदनी है या फिर दोनों बुक इशू करवानी होगी, ठीक है। तो जूलॉजी का दोनों पार्ट को कवर कर देता, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को, ऑनर्स के स्टूडेंट्स को। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें अगर मैं इसका प्राइस दिखाऊँ, अगर आप लोग इसको ख़रीदने की सोच रहे हो तो ये 499 का, मतलब करीबन 500 का ये बुक आ जाएगी। तो इसी वजह से, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, समझ रहे हो, मतलब ये एक या दो महीने में एग्ज़ाम होने वाली है। तो बुक क्यों ख़रीदनी, इससे अच्छा कि आप लाइब्रेरी से इशू करवा लो, उसको पढ़ो एंड वही अच्छी बात रहेगी। तो सबसे पहले कि मैं इसके सिलेबस के बारे में, कोर 1 का है जिसमें कि सारा, अगर आप सिलेबस को देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। कोर 2 की भी यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। और सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। अगर मैं और आगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग नॉन कॉर्डेट्स प्रोटिस्टा टू सीडोसिलोमेट्स, तो यहाँ से पूरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो अब मैं इसके बुक का मतलब ये बताती हूँ कि इसमें क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बुक का क्या चीज़ अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर मैं बताऊं तो इसमें सारे पूरे बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग में समझाया गया है। क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि एग्ज़ाम में जो है शॉर्ट नोट की आंसर में भी थोड़ा लॉन्ग लिखना होता है, क्योंकि अब हम लोग डिग्री के स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे फिगर को भी अच्छे से तरीके से समझाया गया है, लेबलिंग भी अच्छे तरीके से किया गया है। अब यहाँ पे क्या जो इसका बेस्ट है पार्ट है वो है कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दी गए हैं। लॉन्ग आंसर्स में क्या क्या इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकती है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट आंसर टाइप्स भी दिया गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स भी दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है, ठीक है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ ही हम लोगों के एग्ज़ाम में आता है। एक्सटर्नल में भी MCQ आएगा, देन फिर शॉर्ट, देन फिर लॉन्ग आंसर टाइप्स आएगा। तो MCQ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और MCQ का यहाँ पे आंसर भी दिया गया। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करना, पहले खुद से सॉल्व कर सकते हो, फिर आंसर भी उसको मैच करा सकते हो कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक कि आप लोग इसके एक्सरसाइज को भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्रोटोजोआ जो कि हम लोगों के सिलेबस में है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिए गए, इसका आप देख सकते हो, फिगर भी बहुत अच्छे तरीके से दिए। आपको एक गाइड मिलेगा, आपको एक हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इकोलॉजी के पार्ट पे। हाँ, इकोलॉजी का पार्ट, इसमें भी सेम वही फिगर बहुत अच्छे तरीके से दी गई, लेवलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, सेम चीज़ वही दी गई है। लॉन्ग, शॉर्ट, देन फिर वेरी शॉर्ट, देन फिर फिल इन द ब्लैंक्स, देन फिर MCQ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये जो है ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें बहुत सारे MCQs दिए, करीबन मैं बता देती हूँ 32 इसका आंसर भी यहीं पे दिया गया है। पॉपुलेशन जो कि पता है
ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से डायग्राम दिया गया, तो आप एग्ज़ाम में डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को बुक चाहिए सेमेस्टर 1 के लिए, तो आप लोग लाइब्रेरी अपने अपने कॉलेज से लाइब्रेरी से इशू करवाओ, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये रहेगा कि आप लोग न्यू बुक खरीदो, या फिर ऑप्शन ये रहेगा कि आप लोग सेकेंड हैंड बुक ले लो जो कि अवेलेबल हो सकता, मतलब मे बी कि ये राइटर का ना हो, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि दोनों का कोर एक ही बुक में हो। तो सेकेंड हैंड बुक ले लो, वो आपको बहुत, अगर 500 में है तो मे बी 250 में दे दे। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन ही आपके पास बचते हैं, तो मेरे कॉलेज में तो था, इस वजह से मैं ले ली। एंड मैं इसे पढ़ के जितना भी हो सके पढ़ के, और जो नहीं पढ़ पाऊँगी उसे फ़ोटो क्लिक करके मैं रख लूँगी, उसके बाद मैं इसे दे दूँगी। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, अगर कुछ पूछना हो तो शेयर भी कर देना ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।